मैं मनु गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं खबर 27 से। इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसी इमारत के बारे में जो रख रखाव के अभाव में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। तो जिस इमारत की बात कर रहे थे वो इमारत आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। यह इमारत बीना से 20 किलोमीटर दूर गड़ौली जवाहर में स्थित है। तो इस इमारत के बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शशिनंदन रावत जी के साथ। आइए। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे सहयोगी शशिनंदन रावत जी का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। स्वागत है मनु भाई मेरी फेसबुक पोस्ट को संज्ञान में लेकर के, और बिना समय गवाए आप अपने चैनल खबर 27 के साथ यहाँ पर आए। और मैं आपको बता दूं यह जो इमारत है इसका नाम है गौरी मठ जी। 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य जो इसकी वास्तुकला है, वास्तुकला को देख करके यह प्रतीत होता है कि यह 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण किया गया होगा। और जैसा कि यह कि बार बार क्यों कहते हैं कि यह 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि ये जो प्राय सामान्यतः जो मंदिर होते हैं वो पूर्वमुखी हुआ करते हैं। पूर्वमुख मतलब आप बताएंगे? इसका मुख्य पूर्व दिशा की ओर होता है जी। और इस मंदिर का जो मुख्य है वह पश्चिम दिशा की ओर। और पश्चिम दिशा की ओर जो मुख्य मंदिर होते थे वह है परमार काल और चंदेल काल के जो आप मंदिर देखेंगे उनका जो मुख हुआ करता था वो है पूर्व मुख पश्चिम दिशा की ओर होता था। इस आधार पर इसको कहा जाता है कि यह परमार काल या चंदेल काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। स्थानीय लोग इसको गौरी मठ कहते हैं। गौरी मठ, गौरी मठ, गौरी का मठ इसको कहा जाता है। और इसके साथ में भी ये जो गांव है इसका नाम है गड़ौली जवाहर जी। यहाँ एक दूर यहाँ से एक रियासत थी चंद्रापुर। चंद्रापुर के जो राजा थे जवाहर सिंह बुंदेला, उन्होंने यहाँ के जो रहवासी थे, जो यहाँ का एक रावत परिवार है जी, कहा जाए तो मेरे ही वंशज हैं, उनके लिए ये गांव रहने के लिए दिया था, इसलिए इसका नाम है गड़ौली और उसके साथ में जोड़ा जाता है जवाहर। जवाहर उसको कहते हैं गड़ौली जवाहर। तो ये मेरी जन्मस्थली भी है। आपका स्वागत है मेरी जन्मस्थली। बहुत धन्यवाद। आप जो ये इमारत देख रहे हैं यह लगभग 3 मंजिला है। 3 मंजिल में अलग अलग 3 हिस्सों में बटी हुई है और हर हिस्से पर अलग अलग भगवान की मूर्तियां हैं। आप ये नक्काशी देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी नक्काशी जो लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास की है। और जो जानकारी है वो आपको और बताएंगे। तो आइए। मैं इस इमारत को देखकर अचंभा में हूँ कि ये सूक्ष्म नक्काशी जो विभिन्न प्रकार की बनाई गई है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो बिल्कुल मनु भाई, ये जो नक्काशी आप इसमें देख रहे हैं ये जो बारीक नाग के जैसी आकृति है इसको नाग बल्लरी शाखा की नक्काशी कहा जाता है। ये जो बाजू में ये जो 2 लिख रहे हैं जिसमें महिला और पुरुष एक साथ आपको दिख रहे हैं, ये मिथुन शाखा की नक्काशियाँ हैं। और बीच बीच में आपको ये जो मालाएं लेकर के अप्सराएं दिख रही हैं जी, इनको मालाधारी अप्सराएं कहा जाता है। ये तीनों शाखाएं हैं। ये जो नक्काशी होती थी, नक्काशी की अलग अलग शाखाएं हैं, उनकी ये जो शाखाएं हैं। और इन्हीं जो शाखाएं हैं, ये जो नक्काशियां हैं, इनको देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग इस इमारत का निर्माण किस काल में किया गया होगा। तो ये जो मैथुन शाखा और नागबल्लरी शाखा और मालाधारी अप्सराएं जो आपको ये गेट के चारों तरफ दिख रही हैं, माला लेके जो अप्सराएं दिख रही हैं, ये जो शैली थी ये शैली 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास और चंदेल कालीन और परमार कालीन थी। तो उसी लिहाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह इमारत कितनी पुरानी है। यानी परमार और चंदेल काल में इस इमारत का निर्माण किया गया था। सर तो मुझे ऐसा लग रहा है ये खजुराहो की तरह बिल्कुल डिज़ाइन दी। हाँ, खजुराहो के समकालीन ही है। जिस समय खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है उसी के समकालीन लगभग इसका भी निर्माण हुआ होगा। और सर ये जर्जर हालत में इस बारे में आप? यही तो विडंबना है हमारी कि आज हम नए सृजन में तो लगे हुए हैं, नई इमारतें बना रहे हैं, और पुरानी जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उस धरोहर उस संस्कृति को धीरे धीरे छीन किया जा रहा है।
ये नष्ट होती जा रही है लगभग। और इसी उद्देश्य से मैंने पिछला जो एक वीडियो डाला था और आप लोग यहाँ उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के आए, और यही उद्देश्य है कि शायद ये आपका वीडियो ऐसी किसी व्यक्ति के पास पहुँचे कि इसकी हालत सुधरे, इसका कुछ निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो सके। और सर ये जो 3 मंजिला है, ये आप बता सकते हैं बीच में जो माता दिख रही हैं या भगवान है वो किस मूर्ति से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 मंजिल पे है जी, और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भैरवी देवी है, और उनके साथ साथ में नवक ग्रह, जो 9 ग्रह हैं जी, वो 9 ग्रह भी इस मंदिर में हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इस मंदिर में हैं, और उसके साथ में भैरवी माता भी इस मंदिर में विराजमान थी। यानी एक बहुत प्राचीन, जैसे है ना मठ है जी, और मठ एक बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र होता था और एक बड़ा पूजन बिंदु हुआ करता था पूजन पाठ के लिए। तो धार्मिक संस्कृति महत्व के हिसाब से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ से एक चीज़ और है, 1860 में खुरई से पास में गढ़वाला जागीर, जब महाराजा छत्रसाल ने गढ़वाला जागीर पर हमला किया था तो 1860 में उन्होंने यहाँ पर रात्रि विश्राम भी किया था इसी मठ के नज़दीक। इसके साक्ष्य प्रमाण मौजूद हैं। इस इमारत में भूमज और नागर शैली का उपयोग किया गया है। जो आप ऊपर देख रहे हो ये अर्धमंडप है। किसी इमारत के निर्माण का समय यदि हमें ज्ञात करना है तो उसकी शैली का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस शैली का है। और यह जो इमारत है इसकी आप शैली देखें तो इसका निर्माण एक समतल भूमि पर किया गया है, तो इसकी यह भूमज शैली और नागर शैली की इमारत है, क्योंकि इसका निर्माण समतल भूमि पर किया गया है। और इसका जो शिखर है वह अर्धमंडप है, और इन दोनों विशेषताओं के कारण इसकी जो शैली है भूमज एवं नागर शैली, और शिखर है अर्धमंडप, उस हिसाब से यह कहा जाता है कि यह चंदेल और परमारकालीन इमारत है। तो उसकी बात है कि हमारा अनमोल धरोहर जो आप देख रहे हैं यह जर्जर हालत में लोग इसको चोरी भी कर रहे हैं और अपने गांव में भी ले जा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे जो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, जो इमारत के अवशेष हैं। तो आइए मिलवाते हैं, जो इनका खेत पड़ोस में ही है, तो ये अच्छी जानकारी रखते हैं इस मामले में। तो सर क्या कहेंगे आप? आपका नाम? हमारा विष्णु प्रसाद पटेरिया जी। तो इमारत के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, हमारे पूर्वजों द्वारा बताते हैं कि जो गौरी का मठ था, यहाँ बहुत पैतृक अच्छी ऐतिहासिक इमारत है, और देवी देवताओं का हम लोग साल में एक बार यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, और साथ साथ वो पूरा गांव आता था पहले बाटियाँ बनाने के लिए, पिकनिक करने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते थे, लेकिन क्या है समय के अभाव में ये कार्यक्रम शायद बंद होते जा रहे हैं। अब यहाँ कार्यक्रम होते हैं या नहीं होते? अब नहीं हो पाते। कहाँ यहाँ जो सुना है कि बावड़ी थी यहाँ एक बावड़ी भी, जो यहाँ के जो किसान हैं उनके द्वारा दबाई गई फसल रास्ता में, तो अब अगर से इसका पुनरुद्धार किया जाए तो यहाँ बावड़ी भी निकलेगी इधर। और साथ ही साथ यहाँ बहुत अच्छा लगता है, शांति, एकदम शांति मिलती है। गर्मी में तो इतना अच्छा लगता है कि लोग देखने आते थे पहले, अब मगर नहीं आते हैं, क्या कि पूरी इमारत बिखर गई है। तो और जानते हैं, तो अवशेष जो यहाँ के हैं, इनका कहना है कि अवशेष बिखरे पड़े हैं, तो आइए और जानते हैं। हाँ, इधर खेतों में और अवशेष बिखरे पड़े हैं। एक शेर का मुंह डला है खेत में, कहे तो आप बताएं हम, और आप निकलता जा रहा है, और बाकी लोग ले जाते हैं। यहाँ चोरियाँ होती हैं? हाँ, ऐसा सुना है कि कोई मूर्ति सवेरे मिल जाती है, आज देखी तो कल वो नहीं मिलती है, कहाँ का कैसी जाती है उसका जानकारी नहीं है। हमने प्रयास भी किया है, 181 लगाया, पुरातत्व विभाग को लोग कई बार बुक कर चुके हैं। उन अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि हम इसकी देखरेख का जिम्मा लेंगे। तो आपने देखा कि जो आप इमारत देख रहे हैं उसकी कलाकृति काफ़ी बिखरी हुई पड़ी है, पूरे खेतों में, आसपास के एरियो में पड़ी मिलती है, और कुछ लोग यहाँ चोरी करने के भी उद्देश्य से आते हैं और इमारतें की जो कलाकृति वो चोरी कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि यह सरकार देखे और इसका रखरखाव करने का प्रयास करे। धन्यवाद।